'Cause I just wanna go to the deep end. ये देख रहा है, ये चॉकलेट का डब्बा नहीं है, ये फोन है। हाँ, दिस इज Realme GT Neo 2 जो आज इंडिया में लॉन्च हुआ है। दो वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, 8128 इसका बेस है और 12256 इसका हाईयर है। प्राइस आई एम नॉट श्योर। चाइना में बेस वेरिएंट जो था लगभग 28,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। इंडिया में मुझे लगता है शायद 30,000 से स्टार्ट हो सकता है। आई एम नॉट श्योर। डिस्क्रिप्शन कमेंट में आप जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा क्विकली करते हैं। मैं वैसे पक गया हूँ, कुछ नया करते हैं। देखा, चुटकी में हो गया। वैसे ये जो बैक केस है ये बड़ा कमाल का है, मतलब अच्छी क्वालिटी का उन्होंने यहाँ पर दिया है। और देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर फिट हो जाता है। ये ग्रीन कलर वैसे दिख रहा है यहाँ पर, अच्छी बात है। और इसके अलावा आपको कुछ कागजात है। 65 वाट आपको अडेप्टर मिलता है और ये टाइप सी केबल और साथ में आपको सिम इजेक्टर पिन। ऐसा कलर हो तो बैक केस का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये आपको 3 कलर्स में मिलता है। ये वाला है ग्रीन, एक आपको ब्लू मिलेगा और आपको एक ब्लैक मिलेगा। ये मेरा सबसे फेवरेट कलर है और अगर आप इनकेस इस फोन को परचेज करते, मेरी रिकमेंडेशन होगी इसको ही ट्राई करना, क्योंकि ये एकदम यूनिक है। हालांकि डैड टू लिव पीछे दिया है, लेकिन इस बार उन्होंने लेबल मारा है, छोटे छोटे यहाँ पर लिखा है, बट इट डजंट मैटर। बहुत ही प्रीमियम लगता है देखने में। मैंने काफी ऐसे कम फोन्स देखा हूं जो इतनी खूबसूरत लगते हैं और उनमें से ये के नो डाउट। ये थैंकफुली ग्लास बैक है, जी हाँ, मैट और फ्रॉस्टेड यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि कौन सी प्रोटेक्शन है। ये मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। खैर, फ्रेम्स लेकिन आपको यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट मिल जाते हैं और ये अराउंड 200 ग्राम्स का है और 8.6 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है। हालांकि स्लाइट स्लिम है, मैं इतना कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा बल्कि है। 200 ग्राम्स का, क्योंकि ग्लास बैक है, बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी है, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों फिजिकल की बात करें तो नीचे आपको सिम ट्रे है, जहां पर सिर्फ 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। माइक होल है, टाइप सी पोर्ट है, आपको एक पहला स्पीकर यहाँ पर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, राइट साइड में पावर बटन है, ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक होल मिल रहा है। यहाँ पर 3.5 mm आपको जैक नहीं मिलता है, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा, होना चाहिए था। कैमरे का बम भी इतना ज्यादा नहीं है, एवरेज है। बड़े बड़े आपको यहाँ पर 2 सेंसर है, एक छोटा सा आपको यहाँ पर और मिलता है। और यहाँ पर फटाफट से फोन को बूट करते हैं और आपको और भी जानकारी दे देते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें है Qualcomm Snapdragon 870 5G चिपसेट। मैं एक चीज यहाँ पर खुल के बोलता हूँ और ये बात ध्यान से सुनना, ये एंड्रॉइड की मुझे अभी तक का सबसे पावरफुल चिपसेट लगती है। स्नैपड्रैगन 888 से भी मैं इसको बेटर बोल सकता हूं। रीजन, क्योंकि ये उससे ज्यादा हीट नहीं होता है और ये उससे भी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है, तो ये फर्क है इन दोनों में। हालांकि परफॉर्मेंस ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 888 की बेटर है, लेकिन स्टिल वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इसमें मिलती है, इसीलिए मुझे लगता है ये बहुत ही कंट्रोल चिपसेट है, तो ये बेटर है। वैसे आपको उन्होंने 7 लेयर्स ऑफ कूलिंग सिस्टम वगैरह दिया है, VC वगैरह है, तो आपको बेटर यहां पर कूलिंग सिस्टम मिलेगा। और साथ में GT मोड भी है। आप नोटिफिकेशन पैनल से जब उसको ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हाई रिफ्रेश रेट कर देता है, आपको ऑडियो को एक्सपीरियंस को बढ़ा देता है, टच को इंप्रूव कर देता है और गेमिंग परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है। तो गेमिंग के वक्त जब आप इसको ऑन करके खेलते हैं तो एक्सपीरियंस आपका डबल होगा। वैसे मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो देता हूं। दिस इज GT मोड। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.62 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। यहां पर सिंगल पंच होल है ऊपर लेफ्ट साइड में, जो काफी छोटा है। चिन भी बहुत कम है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत अच्छा है। आउटडोर विजिबिलिटी इसकी कमाल की थी। आपको इसमें अप टू 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। जी हाँ, इंडोर में भी वेव एंगल्स भी कमाल के थे और जो कलर्स थे वो भी बहुत पंची थे। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है थैंकफुली, और उसी के साथ 120 हर्ट्ज का आपको हाईयर रिफ्रेश रेट मिलता है, तो यहां पर डिस्प्ले डबल स्मूथ हो जाता है। और साथ में 600 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। फिलहाल के लिए ये इंडिया का पहला फोन है जिसमें आपको इतनी हाईयर टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। जो स्वाइप से, जो टच से, वो एकदम स्मूथ है। तो डिस्प्ले चारों तरफ से आपको प्रीमियम मिलता है और एक्सपीरियंस आपका इसमें काफी अच्छा होगा। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, Realme UI 2 चल रहा है और आपको Android 11 मिलता है। वैसे ये GT जो सीरीज है Realme की, वो सबसे पहले होंगी जिनमें Realme UI 3 और Android 12 आएगा, और ये मुझे लगता है शायद सबसे पहला फोन हो सकता है जो वो अपडेट लेके आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी कुछ मुझे पता नहीं है। और ये वैसे इसमें मैंने कुछ फालतू के देखा, वो मौज और ये उल्टे पुल्टे जोश वगैरह जो उन्होंने दिया है, आप चाहो तो उनको निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ Realme UI 3 का, फिर उसके बाद अपने कुछ ओपिनियन देते हैं। रैम स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो LPDDR4X रैम सपोर्ट है। मैं एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट कर रहा था LPDDR5 लेकिन नहीं, LPDDR4X है और UFS 3.1 स्टोरेज है। वैसे भी दोस्तों यूज करिए, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग वगैरह एकदम स्मूथ चलता है, कोई लैग स्टटर आपको नहीं मिलेगा। और साथ में रैम एक्सपांशन भी दिया है उन्होंने, जो 12 GB है वो अप टू 7 GB आप उसमें डाल दो तो वो 19 GB तक वर्चुअल रैम आपको यहाँ पर सपोर्ट देता है। 8 GB का आई एम नॉट श्योर, उन्होंने सिर्फ 12 GB का मेंशन किया है, जो 8 GB का होगा तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। सिक्योरिटी की बात करेंगे और हैप्टिक्स की बात करें तो इसमें आपको एक्स लीनियर एक्सिस मोटर मिलता है और जो हैप्टिक्स है जब आप टाइप करते हैं, अनलॉक करते हैं, अलग अलग तरीके में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और रियलमी की एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि जब भी वो एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन देता है ज्यादातर वो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देता है। और आप देखेंगे, ओह एक बार मैंने खोला, दूसरे बार खुल गया, क्या बात है, फिर से दिखाता हूँ। और ओके अब खुल गया और फेस अनलॉक भी आपको दिखा देते हैं। ओके ये भी काफी फास्ट है। कमाल है। डुअल स्टेरियो स्पीकर्स नीचे और ऊपर ईयरपीस में आपको मिलता है, डॉल्बी एटमॉस वगैरह है। एक्सपीरियंस स्पीकर में कमाल का होगा। अनफॉर्चुनेटली 3.5mm नहीं दिया, हमने वायरलेसली चेक किया था तो वहां पर भी एक्सपीरियंस अच्छा था। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें 5G है, मल्टीपल 5G बैंड्स है, काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कौन से 5G बैंड्स है। और उसी के साथ आपको डुअल 4G वोल्टी है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी, हमने एयरटेल का सिम कार्ड डाला था वो 4G प्लस शो करता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, वाईफाई 6 आपको मिलता है, NFC भी मिलता है, GPS ग्लोनास, उसके अलावा वाइड वैन L1, कैमरा 2 API और जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। बैटरी की बात करेंगे 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। बैटरी कैपेसिटी अच्छी दे दिया है और ये बहुत अच्छा बैकअप देती है। चिपसेट का भी खेल है, एमोलेड डिस्प्ले और रियलमी का सॉफ्टवेयर थोड़ा ठीक रहता है, तो ओवरऑल वहां पर मुझे आराम से पूरा दिन, मतलब एक दिन से ज्यादा चला था। और देखो ये कल अभी मतलब मैंने यूज किया और अभी मैं जब वीडियो बना रहा था ये 28% के आसपास समथिंग है, देखो तो ये पूरा दिन यूज करने के बाद लास्ट में इतना हुआ था। और साथ में आपको 65 वाट एडाप्टर मिलता है, हमने टेस्ट किया 37-38 मिनट में ये फुल चार्ज करता है, तो सोचो आधे घंटे के आसपास आपके फोन को फुल चार्ज भी कर देगा। तो बैटरी बैकअप भी अच्छा है और चार्जिंग भी आपको काफी फास्ट मिलती है। फाइनली दोस्तों कैमरे की तरफ आते हैं। आपको 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है। आई एम नॉट श्योर ये कौन सा सेंसर है, शायद मुझे लगता है कि सैमसंग ही होगा, उन्होंने मेंशन तो वैसे नहीं किया था लेकिन मुझे लगता है सैमसंग होगा। 4K 60 FPS पे आप मैक्स शूट कर सकते हैं। आपको EIS मिलता है, OIS वगैरह नहीं मिलता है। और उसके अलावा उन्होंने कैमरे में ना बहुत सारे फीचर्स दिए और ज्यादातर ओप्पो के फोन से भी काफी इन्फ्लुएंस हुआ है ये, तो रियलमी के फोन्स में आजकल आपको कैमरे में ना बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे और इसमें भी आपको वैसे ही मिलता है। उसके अलावा दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का उन्होंने मैक्रो या जो भी है ब्लैक एंड व्हाइट पता नहीं, पर इसकी जरूरत नहीं थी। अगर थोड़ा जूम वूम भी देते तो बेटर होता। हालांकि प्राइमरी में आप अप टू 20x जूम कर सकते हैं लेकिन स्टिल आई एम नॉट फैन। और सामने 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यहाँ पर आप मैक्स फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, EIS से नाइट मोड और ज्यादातर जो रियर कैमरे में फीचर्स है वो आपको सेल्फी में भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था ऑनेस्टली। रियलमी के फोन्स में मैंने अक्सर फीडबैक दिया था कि कैमरे को थोड़ा इंप्रूव करो, लेकिन इस बार वो फोटोज जो निकल कर आए हैं प्रीमियम है दोस्तों। फोटोज अगर आप खुद देखोगे बूस्टेड लगते हैं। इनफैक्ट डायनामिक रेंज में मुझे कुछ जगहों पर बहुत अच्छा लगा था और जो बुके शॉट्स आए थे वो बहुत ही कमाल के थे। तो यस, दिन में काफी अच्छे फोटोज आप यहां पर निकाल सकते हैं। और सेम गोज फॉर सेल्फी भी काफी शार्प थी। बुके शॉट्स वगैरह भी देखेंगे, डायनामिक रेंज देखेंगे तो हाँ, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी हुई और फोटोस आप अच्छे दिन में निकाल सकेंगे। साथ में वीडियो बुके भी आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे टाइम पास करने के लिए हमने निकाला था, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलता है रियर में। और सेल्फी वीडियो बुके भी देखेंगे तो हाँ, कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ जूम शॉट्स भी है, थोड़े बहुत आप देख सकते हैं, अप टू 20x हमने जूम करके लिया था, वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। और अल्ट्रा वाइड भी देखेंगे तो ये भी अच्छे आए हैं, एरिया ज्यादा कवर है। इनफैक्ट ज्यादा कोई कलर शिफ्टिंग का भी मुझे यहाँ पर इशू नहीं दिखाई दिया। उसी के साथ नाइट देखते हैं तो नाइट में भी दोस्तों काफी अच्छे फोटोस आए। अगर ये वाले फोटो में आप जमीन पर नीचे फोकस करते तो जो इफेक्ट है, जो फ्लेयर इफेक्ट होता है ना रेन का, देखेंगे वो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो फोटोज काफी अच्छे थे, नॉइस काफी कम था और बढ़िया अलग अलग सिनेरियो में आपको दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट कुछ तो मैंने पोर्ट्रेट लिया था विदाउट नाइट मोड, तो वो भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे फोटोज निकल कर आए थे। सेल्फी नाइट भी दोस्तों अच्छी है, अच्छे खासे आप ब्राइट फोटोज, शार्प फोटोज आप यहाँ पर नाइट में जो वो सेल्फी में निकाल सकते हैं। साथ में वीडियो देखते हैं तो वीडियो भी अच्छा है। इनफैक्ट वीडियो में मुझे दिन में डायनामिक रेंज अच्छा लगा था और स्टेबलाइजेशन भी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। ये फुल HD वीडियो हमने निकाला था 60 FPS पे और सेल्फी वीडियो भी अच्छा है, स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी थी, बस डायनामिक रेंज थोड़ा इशू था, लेकिन वीडियो काफी शार्प था तो क्वालिटी यहाँ पर ठीक थी। ऑलराइट, तो ये फोन जो है दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो काफी प्रीमियम फोन है। मतलब परफॉर्मेंस, डिस्प्ले,
कैमरा भी अच्छा है, डिज़ाइन लुक वगैरह सब कुछ प्रीमियम है, और आपको बैटरी अच्छी, चार्जिंग वगैरह सब कुछ अच्छा मिलता है। और अगर Realme UI 3 जल्दी आ जाता है इंप्रूवमेंट्स लेकर, तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज है। बस सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या प्राइस पर ही आता है। हाँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट करूंगा, और उसके बाद इस पर अगर आपको कंपैरिजन चाहिए, मैं इसका एक रिव्यू करने की सोच रहा हूँ और एक कंपेयर करने का सोच रहा हूँ, वो मैंने भी सोचा हूँ। लेट्स सी। बाकी दोस्तों प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए, आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।